हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हम अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस चैप्टर के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि वास्तविकता में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, जैसे कि समझ में आने लगता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक का मतलब ये होता है कि मानवीय से तात्पर्य होता है मानव की अंदर उसके हृदय में उपस्थित जो ईश्वर के गुण हैं, दया, प्रेम, करुणा, इन सब चीज़ों का जो प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे जीवन पर पड़ता है, ये अलग सी चमक होती है, अलग सा इसका एहसास होता है, इसकी ग्लो एक अलग होता है। यही बात को लेकर हम फादर कामिल बुल्के के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फादर कामिल बुल्के का मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में हम उनके व्यक्तित्व का अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम जिस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हैं, लेखक ये कह रहा था कि वास्तविकता में जो फादर हैं उनको याद यदि हम करते हैं, मतलब फादर जब हमें याद आते हैं तो फादर की जो व्यक्तित्व की निर्मलता, कोमलता, प्रेम, ये सारी चीज़ों के अलावा एक और है जो जीवन को प्रगति पथ पे अग्रसर करती है। अग्रसर करने के बाद हमारे कर्म की तरफ, हमारे कर्म को प्रतिफलित करने के लिए हमें प्रेरित करती है ये बात। तो इसी चीज़ के लिए वो लेखक गदगद हो जाता है कि फादर का व्यक्तित्व न केवल प्रेममयी है बल्कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में भी फादर कामिल बुल्के हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते, सुझाव देते और हमारे घर के किसी भी उत्सव को और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। उनका व्यक्तित्व एक चमत्कारी व्यक्तित्व है फादर कामिल बुल्के का। लेखक को वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता है, वो बताना चाहता है हमें इस बात को लेकर कि फादर, हमने बताया ना कि हमने उन्हें उनके गुणों के आधार पर उनमें साधुत्व के गुण होने के कारण हमने उन्हें सन्यासी बोला, लेकिन एक ऐसा सन्यासी बोला कि जो ना हिमालय पर्वत पे रहता है, ना गेरुए रंग के वस्त्र पहनता है, बल्कि एक अंतरात्मा से सन्यासी व्यक्ति है। वही फादर कामिल बुल्के के बारे में लेखक बता रहा है कि वो कैसे सन्यासी हैं। तो वो कहते हैं, मुझे याद आता है परिमल उस समय पर लेखक और फादर के साथ एक कवियों का एक ग्रुप था, जो एक ग्रुप जिसका नाम था परिमल। और परिमल ये ग्रुप में लेखक कहता है कि फादर कामिल बुल्के उसमें प्रमुख भूमिका में थे। ठीक है, जो भी कुछ जो कभी हम सब लिखते थे या जो भी वाद विवाद या चर्चा करते थे, उसमें फादर एक सक्रिय भूमिका निभाते थे और ना केवल ये नहीं कि सिर्फ यारी दोस्ती निभाते थे, गलत होने पर या कुछ ऐसा अनुचित होने पर उसको समझाया करते थे, उसे बताया करते थे। ये नहीं, निर्णय उनके एकदम न्यायपूर्ण रहा करते थे। और ऐसा भी नहीं है कि फादर अपने व्यक्तित्व को लेकर एकदम अलग से मिजाज वाले हों, एकाकी रहते हों, किसी से बात ना करते हों। नहीं, ऐसा नहीं था। वो लोगों में घुल मिलकर रहा करते थे और जब उनके राह की ज़रूरत होती थी तो वो लोगों को अपनी बेबाक राह भी दिया करते थे, अपने विचारों को भी रखा करते थे, उनसे करेक्शन भी करवाया करते थे। ये चीज़ थी उनके व्यक्तित्व की एक अनूठी छाप। हाँ, तो मुझे अपना और दूसरी एक और बात मैं बता दूं कि फादर को ऐसा नहीं है कि फादर किसी के अपने जो जितने भी लोगों को वो जानते समझते थे, समझ रहे हो, जितने भी लोगों को वो जानते समझते थे, उनके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुआ करते थे। ये उनकी अच्छी बात थी, उनके व्यक्तित्व की एक अच्छी बात थी। ठीक, मुझे अपने बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में
खड़े हों। देखिए फादर, लेखक को वो इंसिडेंट याद आता है जब उन्होंने अपने बच्चे का अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खिलाया था। ये विधि कहलाती है अन्नप्राशन की, हिंदुओं में मतलब संस्कार होता है ब्राह्मणों में। तो ये अन्नप्राशन का जो था, तो लेखक के बच्चे का था, लेखक ने फादर को बुलाया था। लेकिन फादर की एक चीज़ वो लेखक महसूस करता है कि उनके अंदर का जो बड़प्पन था, मतलब मदद के रूप में सहायता करना, चीज़ों को संभालना, एक अनूठी उनकी उपलब्धि थी व्यक्तित्व की। वो फादर की ये उपलब्धि लेखक को याद आती है कि वो देवदार वृक्ष की तरह मतलब सभी को अपनी छाया में बिठा लेते थे। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार के में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई बहन, माँ पिता सभी थे। लेखक कहता है, लेखक को मतलब कि लेखक उन चीज़ को याद करता है क्योंकि वो सन्यासी कैसे बन गए। देखिए, फादर कामिल बुल्के के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो फादर कामिल बुल्के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और इंजीनियरिंग भी वो थे, अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, छात्र थे वो। और वो अचानक एक निर्णय लेते हैं कि फादर बनने का, और वो क्या करते हैं, लेखक कहता है कि ये चीज़ें उनके मन में अचानक कैसे आ गई। जबकि लेखक कहता है फादर कामिल बुल्के का एक भरा पूरा परिवार था, उनके भाई बहन थे, माता पिता थे, लेकिन वो व्यक्ति मानी स्वयं फादर कामिल बुल्के उसमें इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ वो जानना चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो वो फादर से अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए फादर से कुछ प्रश्न करता है लेखक, और क्या पूछता है, आपको अपने देश की याद आती है? फादर जो आंसर देते हैं वो कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसकी याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। ठीक है, फादर से जब लेखक ने अपनी जिज्ञासा को समझने और जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस किए, तो वो इस तरीके से उनको जवाब दिया कि उनको सबसे प्रिय भारत है, और मतलब कर्मस्थल के रूप में भारत प्रिय, देशों के रूप में भारत प्रिय है। और उन्हें अपनी जन्मभूमि, जिसे उन्होंने बताया रेम्स चैपल चर्च जो उनकी थी, रेम्स चैपल उनकी जो चर्च थी, वो जन्मभूमि जहाँ पे बेल्जियम तो देश है, उनमें मतलब रेम्स चैपल चर्च के रूप में उसमें जन्म हुआ था। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी माँ और रेम्स चैपल चर्च याद आता है। ठीक है, फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं फादर हो गया, एक भाई काम करता है, उनका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी, कुछ देर से उसकी शादी की। फादर को एक आध बार उनकी शादी के लिए चिंता व्यक्त करते हुए उन दोनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेखक हमें बताता है कि फादर कामिल बुल्के का भारत के प्रति एक अगाध प्रेम था। उनके लिए भारत, जो चूँकि हमारा भारत भावनात्मक रूप से यहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इनमें आत्मीयता अधिक होती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा यहाँ पर लोगों में बहुत अधिक है। ये चीज़ें लेखक फादर कामिल बुल्के को बहुत पसंद आती थी। ये बात लेखक बताता है कि जब उनसे हमने माँ के बारे में बातचीत की तो कुछ देर तक वो अपने माँ की याद करते रहे। वो उनकी माँ भी उन्हें याद करती थी, उनकी चिट्ठियाँ माँ की आया करती थी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ वो बताते हैं, डॉक्टर रघुवंश, जिनका लेखक ने नाम लिया है, डॉक्टर रघुवंश फादर कामिल बुल्के के अभिन्न मित्र थे, जो उनके अंदर उनके परिवार से भी ज़्यादा क्लोज थे। ठीक, उन्होंने एक बहन के बारे में, जो उनकी बहन बड़ी सख्त मिजाज और जिद्दी भी थी, उसके बारे में बताया है। और वो कहते हैं कि बहन की लेट शादी होने से फादर चिंता में भी रहा करते थे। और फिर अंत में एक और बात बताना चाहते हैं कि सिर्फ फादर भारत में बस जाने के बाद
2 या 3 बार ही बेल्जियम यानी कि अपने देश गए हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को एक साधुत्व गुण वाले, एक चमत्कार के रूप में, अमानवीय करुणा की जो दिव्य चमक हम जिसे कह रहे हैं, लेखक ने इसका नाम दिया है इस चैप्टर को, उस दिव्य चमक के रूप में देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ते रहिएगा। बाय बच्चों, टेक केयर। नेक्स्ट हमारा वीडियो हम आगे बढ़ेंगे।